हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 चेंज ऑफ हार्ट इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो पेज नंबर 106 के ऊपर आपको गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। नीचे जो हमें एक स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें क्या करना है, बताना है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। प्रभात जो है ना, मैच अगर हार जाता है या कुछ होता है तो वो बहुत इजीली क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ये क्या था, फॉल्स है। ओके, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के लास्ट फ्राइडे में क्या स्पेशल चीज होती थी। द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ was special because the coach held friendly matches in the games period on that day। तो हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को कोच क्या था, फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज किया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैचेस। जो मैच वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी तो उसका जो स्कोर था वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर ने किसे दी थी। प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैचेस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभात को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विथ शौर्या। वाई डू यू थिंक सो। आपको क्यों लगता है कि प्रभात की जो सेकंड मैच होगी वो शौर्या के साथ में खेलने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और ऐसे आप क्यों सोच रहे हो, इसके लिए आपको एक रीज़न भी बताना है। नो, ठीक है, प्रभात डिडंट वांट टू प्ले अनदर मैच विथ शौर्या। प्रभात को दूसरी जो मैच होगी ना वो शौर्य के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों बताओ। बिकॉज ही न्यू शौर्या कुड इजीली डिफीट हिम। क्योंकि उसके पता है कि शौर्या जो है उसे बहुत इजीली क्या कर सकता है, हरा सकता है। एज ही हैड ओनली ओन देयर प्रीवियस मैचेस बाय चीटिंग इवन दो ही वॉज सर्टन टू लूज। तो जैसे कि उसे पता है कि प्रीवियस मैच जो थी वो कैसे जीता था, चीट करके जीता था, तो इसलिए वो नेक्स्ट मैच जो था वो सूर्या के साथ खेलना नहीं चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 107, लेट अस डिस्कस इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड शौर्या फील अबाउट प्लेइंग। शौर्या जो था गेम के बारे में किस तरह से सोचता था। शौर्या प्लेड द गेम फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। तो शौर्या जो है जीतने या हारने के लिए नहीं, बल्कि वो इंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए जो कोई भी गेम को खेलता था। नेवर वरिंग अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। और उसको कोई चिंता नहीं होती थी कि अगर वो गेम जीत जाएगा तो क्या होगा, हार जाएगा तो क्या होगा। वो बस इंजॉयमेंट के लिए गेम खेला करता था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व। प्रभात ने जो है सूर्या के अंदर क्या जो चीज थी वो ऑब्जर्व की। प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या एक्सेलेंट एट समथिंग and struggle with other, but he always enjoyed them without worrying too much about the result। सूर्या जो था वो भी परफेक्ट नहीं था, उसको भी क्या थी, कुछ चीज़ें बहुत परफेक्ट आती थी और कुछ चीज़ों में क्या था, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता था। बट फिर भी वो हर चीज़ को एंजॉय करता था। उसे कोई चीज़ आती हो या ना आती हो, उसको पूरे इंजॉयमेंट से, पूरे फन के साथ वो किया करता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 108। ओके, यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह का एक्सट्रैक्ट आता है, हर चैप्टर के पीछे आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है। ये सारे एक्सट्रैक्ट जो है एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरा कर लेना है, क्योंकि इसी में से 2-3 एक्सट्रैक्ट तो क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं। ठीक है, रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे कुछ हमें लाइन दिए हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट दिए हैं, उसको पढ़ना है एंड उसके बेस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play। अगर प्रभात को ऐसे लगता था कि वो गेम हार जाएगा तो वो गेम नहीं खेला करता था। He would take a part only when he was sure of winning। जब उसे पता होता था कि मैं ये गेम जीतूंगा ही जीतूंगा, तभी वो पर्टिकुलर गेम खेला करता था। अदरवाइज उसको थोड़ा भी लगता था कि ये गेम में नहीं जीतने वाला हूँ, वैसा गेम वो नहीं खेलता था।
इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, अगर गेम कुछ मिनट का भी बाकी हो रह जाए और उसको लगता है कि नहीं वो जीत नहीं पाएगा, तो वो गेम खेलना बंद कर देता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। आप उसको उस तरह के गेम खेलने से कभी भी नहीं रोक सकते थे जो जिसमें वो परफेक्ट हो। जिस जिस गेम में वो परफेक्ट होता था वही गेम खेलना वो प्रेफर किया करता था, दूसरे गेम वो प्रेफर नहीं करता था। ओके, इससे इस लाइन के ऊपर बेस हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, हमें कुछ सेंटेंस दिए उसको कंप्लीट करना है। सेंटेंस क्या है? प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, प्रभात वही गेम खेलता था जिसमें ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, क्या आएगा? वो श्योर हो कि वो जीत जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात कौन से गेम में गुड था, अच्छा था खेलने के लिए। ठीक है, प्रभात वॉज रियली गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन, प्रभात बैडमिंटन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे सुटेबल आंसर को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वॉज, प्रभात का जो बिहेवियर था वो हमें ये बताता था कि अफ्रेड ऑफ लूजिंग, उसको हमेशा डर लगा रहता था, क्या? मैच हारने का। ठीक है, जो भी वो गेम खेल रहा है ना, वो हारने का डर उसे बहुत ज़्यादा लगता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट गिवन है, उस एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं और उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसके आंसर देखते हैं। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, जो प्रभात था ना उसको बहुत अच्छे से नींद नहीं आई उस दिन। क्यों? ही हैड ओन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, उसने गेम तो जीत लिया था लेकिन वो उतना हैप्पी नहीं था, उतना खुश नहीं था जितना हमेशा गेम जीतने के बाद वो खुश होता था। What was surprising was that सूर्या did not feel bad, तो सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि सूर्या को बुरा नहीं लगा था। किस चीज़ का? अबाउट लूजिंग, क्योंकि वो गेम हार गया था फिर भी सूर्या को बुरा नहीं लगा था। इस चीज़ के बारे में वो रात भर सोचते रहा प्रभात। ठीक है, वॉट वॉज द मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट द प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, तो उसने क्या देखा कि जो सूर्या था दूसरे दिन क्या कर रहा है? बास्केटबॉल खेल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था प्रभात। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट, प्रभात को किस तरह का फीलिंग हो रहा था उस नाइट। तो प्रभात क्या था? हर्ट हुआ था, उसको हर्ट हो रहा था, अनहैप्पी था, अफ्रेड था, फोकस था, क्या था? तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? अनहैप्पी था, क्योंकि उसने मैच तो जीत लिया था लेकिन मैच उसने कैसे जीता था? चीट करके जीता हुआ था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। वाई डज द प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंगली, सूर्या का बिहेवियर जो था प्रभात को सरप्राइजिंग क्यों लग रहा था? प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट सूर्या रिमेन रिलैक्स इवन आफ्टर लूजिंग द गेम एंड डिडंट फील बैड अबाउट इट, उसको ये चीज़ ना मतलब विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो गेम हार गया और फिर भी इतना रिलैक्स है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन गिवन है वो आपको क्या करना है? फिल करना है। वी कैन से दैट सूर्यास रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज, हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य का जो रिएक्शन है जब उसने मैच नहीं जीता, यहाँ पे ब्लैंक अब में कुछ भरना है प्रभात, तो प्रभात से उसका कैसा था? सिमिलर था या एज सीरियस एज प्रभात, प्रभात की तरह ही सीरियस था, या डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, या प्रभात से उसका जो रिएक्शन था अलग था? तो प्रभात से उसका रिएक्शन क्या था? अलग था, प्रभात के तरह उसका रिएक्शन उसने नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड्स टुवर्ड विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगिनिंग, प्रभात को मैच का लेके जो एटीट्यूड था उस एटीट्यूड से उसके इंजॉयमेंट पे कोई फर्क आ रहा था क्या? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात को क्या लगता था? हमेशा
कि वही जीतना चाहिए। ही प्लेड द गेम ओनली व्हेन ही वाज सर्टन ही वुड विन एंड ही कुडंट बियर लूजिंग। ठीक है, जब वही गेम खेलता था जिससे उसे ऐसा लगे कि वो जीतेगा, 100% जीतेगा, और जिस गेम में थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी होती थी कि हार सकता है, वो गेम प्रभात नहीं खेलता था। दिस एटीट्यूड टुवर्ड विनिंग एंड लूजिंग, और इस एटीट्यूड की वजह से प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ प्लेइंग द गेम। गेम खेलने का जो जॉय है उसे वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। आपको क्या लगता है कि प्रभात ने चीट क्यों किया होगा बैडमिंटन मैच जीतने के लिए? प्रभात चीटेड एट द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या बिकॉज ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ विनिंग एंड डिडंट वांट टू लूज द न्यू कमर एट हिज स्कूल। तो जैसे कि हमें प्रभात का नेचर पता है, वो ऑब्सेस्ड रहता था, उसे अगर वो मैच खेल रहा है तो उसे हमेशा क्या करना होता है, जीतना ही होता था। इस नेचर की वजह से, और वो न्यू कमर्स जो बच्चा आया है उनके स्कूल में, उससे हारना नहीं चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। सूर्या का एटीट्यूड जो था प्रभात से अलग क्यों था, कैसे था? अनलाइक प्रभात, सूर्या डिडंट फील बैड अबाउट लूजिंग द गेम। प्रभात जैसे करता था ना, बहुत सैड हो जाता अगर वो गेम हार जाता था, तो सूर्या का एटीट्यूड वैसे नहीं था। ही न्यू दैट विनिंग एंड लूजिंग आर द पार्ट ऑफ द गेम। उसे पता था कि हार जीत जो है वो गेम का ही एक हिस्सा होता है। नेवर वरीड अबाउट हिम, उसके बारे में उसने कभी भी ज़्यादा सोचा नहीं। टू हिम इंजॉइंग द गेम एंड डूइंग हिज बेस्ट वेयर द ओनली थिंग दैट मैटर। तो उसके हिसाब से क्या था ना कि गेम को खेलना, एंजॉय करना और अपना बेस्ट देना, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हारना जीतना हमारे हाथ में नहीं होता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सूर्या का एटीट्यूड था। नेक्स्ट, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी, वाई एंड वाई नॉट। तो आपको क्या लगता है, प्रभात का जो अप्रोच था गेम की तरफ वो अच्छा था, हेल्दी था या नहीं था? इसका आपको रीज़न देना है। आंसर, नो, प्रभात अप्रोच टू अ गेम वॉज अनहेल्दी। उसका जो गेम की तरफ अप्रोच था वो कैसे था, अच्छा नहीं था। ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ विनिंग, उसे हमेशा जीतना ही होता था। ओनली प्ले मैचेस ही वॉज श्योर ही कुड विन, वही मैचेस खेला करता था जिसमें उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते थे। एंड इवन विलिंग टू चीट टू डिफीट हिज अपोनेंट, और वो सामने वाले को हराने के लिए उसे चीट भी कर सकता था। दिस माइंड सेट लिमिटेड हिज एक्सपीरियंस चीटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। और इस माइंड सेट की वजह से उसका जो एक्सपीरियंस होता था, मतलब जॉय ऑफ प्लेइंग मैचेस, या वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। एंड अननेसेसरी स्ट्रेस उसे होता था, और डिससेटिस्फैक्शन भी उसे हमेशा ही रहता था, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट। आपको ऐसे क्यों लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स जॉय। स्पोर्टिंग स्पिरिट से क्या प्रमोट्स होता है? जॉय, फेयरनेस, रिस्पेक्ट अमंग द प्लेयर। इट फॉस्टर अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इसकी वजह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन्हांस होता है। इनकरेजिंग प्लेयर टू चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ द गेम, जो प्लेयर्स होते हैं वो हर मोमेंट को जीते हैं, इनकरेज करते हैं। एंड गिव देयर बेस्ट विदाउट वरिंग टू मच अबाउट द आउटकम, और आउटकम का सोचे बिना ही वो जो प्लेयर होते हैं हर मोमेंट को अच्छे से जीते हैं। ओके, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। आपको क्या लगता है ये टाइटल जो दिया है चेंज ऑफ हार्ट, वो सुटेबल है या नहीं है? द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल because it reflects the Prabhat's transformation from being obsessed with winning and unable to accept the defeat to someone who is understand the true joy of playing and cherishing every moment। तो जो टाइटल है चैप्टर का वो सुटेबल है क्योंकि इसमें हमें प्रभात का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है कि वो कैसे ऑब्सेस रहता था विनिंग को लेकर, किसी भी मैच को जीतने को लेकर। उससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब वो क्या करता है, जो मोमेंट होता है गेम प्लेइंग का उसे एंजॉय करता है। लेट अस लर्न पेज नंबर 109।
Make as many words as possible using consecutive letters without changing the order of the letter from the word in the box one has done for you. इसमें जो हमें लेटर गिवन है इस वर्ड में, इस वर्ड का हमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना है और उसमें से छोटे छोटे वर्ड बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो बैडमिंटन का एग्जांपल गिवन है, BAD बैड, फिर है एडमिन, फिर मिंट, इन, टाउन, ऑन। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ के उसका जो है स्मॉल वर्ड बनाए गए हैं। अभी जो है हमें क्या दिया है, फेनोमेनन। सेकेंड वर्ड इज फेनोमेनन। फेनोमेनन में पहला मिल गया ही, फिर हैन, फिर ही हो गया, हैन हो गया, देन उसके बाद में नो, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है, नो हो गया, उसके बाद में मेन, मेन हो गया, उसके बाद में नन, और फिर हुआ नन, और फिर ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज बास्केटबॉल। तो बास्क एक हो गया, फिर सेकेंड है बास्केट, देन उसके बाद है आस्क, ASK आस्क, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है लेटर्स की। उसके बाद में है की, उसके बाद में है केट, उसके बाद में क्या है बॉल एंड ऑल, ठीक है। इस तरह से करना था, ठीक है, इस तरह से करना था। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ब। नीचे आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, उसमें से वर्ब को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होता है, एक्शन वर्ड। तो सारे एक्शन वर्ड को हमें क्या करना है, सर्कल करना है, ओके। वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों को ही सर्कल किया है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो दोनों को ही हमें सर्कल करना है, ओके। everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. सब क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन क्या है, वर्ब है, और वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेड क्या है, वर्ब है, और हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो दोनों को अंडरलाइन करना है। प्लेड भी एक्शन शो कर रहा है ना, उसी तरह। He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. Own जीतना, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है। डिड नॉट फील, फील करना, अगेन एक्शन वर्ड डिड। डिड क्या है, डू का पास्ट टेंस है, ये भी एक्शन वर्ड है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं। What was more surprising was that Surya What was more surprising that the Surya had not felt bad about losing. Okay, surprising is an action word and felt is also action word. Okay, arrange the circle verb as the first action or the second action one has done for you. Okay, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्शन को आपको हर सेंटेंस की फर्स्ट एक्शन क्या थी और सेकेंड एक्शन क्या थी, इसको क्या करना है, आपको कॉलम में फिल करना है। कॉलम ए में जो हमें एक्शन गिवन है ना, वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है। कॉलम ए मतलब फर्स्ट एक्शन जो हुई थी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में थी, जैसे हैड प्लेड, हैड ओन, हैड नो, फेल्ट। एंड सेकेंड क्या थी, वो पास्ट टेंस में थी, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में। वॉज डिस्कसिंग, डिड नॉट फील, डिड यूज हुआ है, वॉज यूज हुआ है, और अगेन क्या, वॉज मोर सरप्राइजिंग, ये यूज हुआ है। तो फर्स्ट एक्शन जो, अगर दो एक्शन में कोई भी रिलेशन शो किया गया है, दो एक्शन वर्ड में या दो वर्ब में, तो पहला वाला जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यही हमें इस एक्टिविटी से सीखना था। देखो यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ गिवन था, उसमें हमें फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन को रिकॉग्नाइज करके फर्स्ट एक्शन को जो था वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना था और सेकंड एक्शन को हमें सिंपल पास्ट टेंस में लिखना था। इसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। जैसे प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, तो पहला वाले के साथ में क्या है, हैड यूज किया गया है। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इस तरह से लिखना है।
तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।